सबसे पहले क्या करते हैं बैलेंसिंग के लिए, सबसे पहले क्या करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब इसमें जो चार्ज होता है वही x इज इक्वल टू क्या होगा 2+, तो इस पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी साइंड है, यहाँ पे निकालेंगे 2x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -2, जो चार्ज होता है इज इक्वल टू माइनस चार्ज। अगर हाँ हाँ अगर अदरवाइज अगर न्यूट्रल है तो अल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा -2 प्लस 14 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या होगा 6। 6 प्लस इसका चार्ज है क्रोमियम, क्रोमियम पे क्या है 6+, यहाँ पे क्या है 3+, और यहाँ क्या है 3+। अब ये तो क्लियर है कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा तेरा हो गया रिडक्शन, देख 6+ से कहाँ जा रहा है 3+, हाँ रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो इसलिए क्या हो गया रिडक्शन। अब हम क्या करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का मतलब ही ये हो गया कि उससे दो हाफ रिएक्शंस में वो कर देते हैं, जैसे एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसे हम लेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। Fe2+ तो किसमें जा रहा है, ऑफकोर्स Fe3+ में। अब बता कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, देखिए यहाँ पे Fe आयरन है 26, 24 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है 23 है, तो 23 में क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे तो क्या होगा 24, ठीक है। इक्वल हो गया दोनों, समझ आ गया। अब आ जाए रिडक्शन हाफ में, रिडक्शन हाफ में क्या होता है, अच्छा सबसे पहले चेक क्या करते हैं कि एटॉमिकली ये बैलेंस है नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस था एटॉमिकली, यहाँ पे भी आयरन के नंबर 1 थे, यहाँ पे भी आयरन नंबर 1 वन ही था। तो जब एटॉमिकली ऑलरेडी बैलेंस है तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। अब रिडक्शन हाफ में आ जाए, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, एक Cr2O7 2- गिव्स Cr3+, ये एटॉमिकली बैलेंस नहीं है, यहाँ क्रोमियम कितने हैं 2 है, यहाँ क्रोमियम कितना है 1, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे एटॉमिकली बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे चार्ज कितना है 6+, मतलब एक क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दो क्रोमियम कितने करेगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लॉस हुआ है 12 इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे कितने लॉस हुआ है 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 6 का लॉस हुआ है, और यहाँ पे कितना हुआ है 12 का लॉस हुआ है, तो ज्यादा लॉस किधर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, यही होगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होगा 6e-, समझ आ गया कैसे हुआ है। तो अब क्या करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स हमने बैलेंस कर लिया, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। एसिडिक मीडियम में ध्यान से याद सुन ले, एसिडिक मीडियम में जिस तरफ डेफिशिएंसी होती है, एसिडिक मीडियम में जिस साइड डेफिशिएंसी होती है, और जितने ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है उतना ही H2O ऐड करते हैं। जैसे मान लें कि रिएक्टेंट साइड में LHS में 7 ऑक्सीजन है और इधर क्या है 0 0 है, हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑफकोर्स क्या लेंगे 7H2O ले लेंगे, H2O, ठीक है 7H2O लेंगे। अब H+ को भी बैलेंस करना होगा ना, तो इसका डबल नंबर ऑफ H+ आए ना अपोजिट साइड में, क्योंकि यहाँ तो है ही प्रोडक्ट में H+, यहाँ पे कोई H नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे 14H+ से बैलेंस कर, अब दोनों क्या हो गया बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन नंबर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस हो गया। ये याद रखियो एसिडिक मीडियम हमेशा जिधर डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की वहां H2O ऐड करते हैं, उसका डबल नंबर ऑफ H+ आयन किधर ऐड करते हैं इधर, क्लियर है। तो ये एसिडिक मीडियम में करते हैं। अब ये बैलेंस हो गया, अब हमें क्या देखना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया अभी 6, इसको मिटा देता हूँ 6 Fe2+ gives 6 Fe3+ plus 3e-, 6e-, 6e- क्या हो गया कैंसिल, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल क्या रिएक्शन हो गया Cr2O7 2- plus 6Fe2+ plus 14H+ gives 6Fe3+ plus 2Cr3+
प्लस 7:2। अब देखिए इसको एक वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है कि बैलेंसिंग जो हमने किया है वो सही है या नहीं है। तो क्या करेगी चेक करने के लिए? चेक करने के लिए जो यहाँ पे चार्ज माइनस है, या चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगी, माइनस है तो माइनस मिलेगी। टोटल चार्ज अगर यहाँ काउंट करेगी तो कितना है, देख इस पे होल पे चार्ज कितना है, -2। इस होल पे देख चार्ज कितना है, -2। इस पे कितना है, 6 2 जा 12, 6 आयरन है और उस पे चार्ज कितना है, 2 प्लस 6 2 जा 2 जा कितना हो गया, 12। अब इधर कितना है, 14H प्लस, तो 14 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, माइनस में। तो क्या हो गया, 26 और -2 क्या हो गया, 24। यहाँ पे देखो काउंट करके टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 3 2 जा 6 3 जा कितना हो गया, 18, अब प्लस 3 2 जा कितना हो गया, 6, 24। दोनों का नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब बैलेंसिंग हमारा क्या है, सही है। तो इससे वेरीफाई कर सकती है कि कैसे इसको बैलेंस करना है। क्लियर है? चेक करना आ गया, वेरीफाई कैसे करना है। जो चार्जेस अगर प्लस में है प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, उसको काउंट करके देख लेंगे बैलेंस है या नहीं। ये तो स्टेजिंग मीडियम हो गया, ठीक है। चल लिख लिया तूने, मिटा दो। अब आ जा बेसिक्स मीडियम। अच्छा ओके, ले लिया है स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ जा देख बेसिक्स मीडियम। बेसिक्स मीडियम में क्या है कि ऑक्सीजन देखने का तरीका वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ और नहीं। सपोज मान ले कि तूने कोई ले लिया एग्जाम्पल में MnO4-, ठीक है, MnO4- प्लस I- gives MnO2 प्लस I2। इसको करना है हमें बेसिक्स मीडियम में, मान सपोज बेसिक्स मीडियम में बहुत सारे स्कूलों में ये आया था क्वेश्चन अभी, ठीक है। कितने आया था ये 2-3, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम में हम कैसे करते हैं, फिर से वही चेक करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के x + 4 × -2 इक्वल टू, इस पे क्या होगा, x = -1 + 8 = +7। चार्ज कितना आ गया इस पे बता, मैंगनीज पे 7 प्लस। आई पे चार्ज क्या है, आवाज आ रहा है, -1। MnO इस पे क्या हो जाएगा, x + 2 × -2 = 0, x = 4+। इस पे चार्ज क्या आ गया, 4+, और यहाँ पे क्या है, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होता ही, ठीक है। समझ आ गया? ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये हमें क्लियर यहाँ है कि Mn का रिडक्शन हो रहा है और I का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। I का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब फिर से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लेंगे, वैसे ही सेम, ठीक है। I- गिव्स I2। एटोमिकली बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आयोडीन कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो पहले क्या करेंगे, एटोमिकली बैलेंस कर दिया हम। अब देख यहाँ पे I से I- हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी आयोडीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ है, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। यहाँ तो ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस किधर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से। तो इसमें क्या करेंगे, 2E- करेंगे। क्यों 2E- करेंगे, समझ आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक आयोडीन माइनस से आई में जाता है, यहाँ पे आयोडीन कितना जा रहा है, 2, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2E-। समझ आ गया क्या, मतलब मान लीजिए आयोडीन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा उसमें जब ये 2- आया है तो ये हुआ होगा ना, यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है, तो यहाँ पे तो I2 नहीं है, केवल 2 ही आयोडीन है, और यहाँ पे 2 आयोडीन के अलावा और भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करेंगे, उधर की तरफ ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे देखना है। अब आ जाओ रिडक्शन हाफ में, क्या है, रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा तेरा MnO4- गिव MnO2, ठीक है, MnO2। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे क्या आ गया, +4। देख डेफिशिएंसी किधर इलेक्ट्रॉन्स का, देख यहाँ 7 प्लस है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे कितना कर रहा है, 4।
इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है इधर, ज्यादा लॉस हुआ है ना, तो उधर ही तो ऐड करेंगे जिधर लॉस ज्यादा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 7 का लॉस हुआ था, मतलब अगर 25 माइनस 7 था ये, और यहाँ पे क्या था 25 माइनस 4, तो यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था 18। तो 18 में अगर 3 हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 के बराबर हो जाएगा, समझ आएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन में वहां पे क्या होता था कि जहां डेफिशिएंसी है, जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उतना H2O जोड़ते थे, या उसका उल्टा है, यहाँ उसका जस्ट अपोजिट है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे मान लिया यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे ज्यादा कितने ऑक्सीजन है 2, तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन है उतने H2O ऐड कर दे, उतने H2O ऐड कर दे, मतलब 2H2O ऐड कर दे। ठीक है, और जितना H2O ऐड करेगी उसका डबल नंबर ऑफ OH माइनस, डबल नंबर ऑफ OH माइनस मतलब क्या हो गया 4 OH माइनस यहाँ ऐड करेगी, समझ आ गया। इसमें उल्टा है, जहां वहां होता था एसिडिक में जहां डेफिशिएंसी है उधर की तरफ ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहां ऑक्सीजन H2O को ऐड करना है, मतलब H2O ऐड यहाँ करेंगे, उसका डबल नंबर ऑफ OH माइनस यहाँ ऐड करेंगे। अब हम लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है 3 माइनस, और यहाँ पे क्या है 2E माइनस, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है 3 से कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 2E से कर देंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। अब बैलेंस करने के लिए फिर से लिखेंगे इसको, क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो गया 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6E माइनस, नीचे वाले को भी करेंगे 4H2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6E माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों का लिखेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन से इन दोनों का अगर लिखते हैं तो क्या होगा 6E माइनस क्या होगा कैंसिल, कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या ये, बचेगा क्या है 6I माइनस, ठीक है प्लस 4H2 प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। ठीक है, अब देख इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर, देख अब वेरीफाई करके है हुआ नहीं बैलेंस हुआ। अब यहाँ पे कितने चार्ज है -2 -6, और यहाँ पे -2, यहाँ पे देख ओवरऑल पे चार्ज कितना -2 है, इसमें कितना है 6 माइनस है, तो यहाँ कितना चार्ज हो गया -8 का, यहाँ पे भी कितने का चार्ज है -8 का, क्योंकि तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह से करना होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम। अब एक कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान ले इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ गया, जैसे सपोज मान ले SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस है यहाँ पे भी, तो उससे भी सेम सेम प्रोसेस से करेंगे, जो यहाँ किया वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाएंगे, जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उधर की तरफ H2O उसका डबल नंबर ऑफ OH माइनस आए, समझ गई। तो यहाँ पे भी आए यहाँ पे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा H2O कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं तुझे भेज दूंगा सर को बहुत सारे एग्जाम्पल, वो कर लियो। ठीक है, ये तेरा बैलेंसिंग।